संभल के अंदर जो पत्थरबाज हैं, जो आतंक करते हैं, जो आगजनी करते हैं, उनके लिए तो इनाम भिजवाते हैं और सबसे पहले जा करके उनके लिए चादर बिछा देते हैं। और आज शुभम द्विवेदी को कहते हैं कि हमारे संबंध उनसे नहीं है, उसमें संबंध खोज रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रदेश का दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बन गया था, थोपा गया था, उसकी भाषा आप देख लीजिए, वो संबंध ढूंढ रहा है। एक सच्चे भारतीय की, एक हिंदू की हत्या हो जाती है, नृशंस हत्या हुई, उस पर वो संबंध, वो अहंकार है, उनको अभी भी आभास है कि हम मुख्यमंत्री हैं और शायद उनको नहीं पता है कि उनके नीचे की जमीन खिसक चुकी है। नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप हैं यूपी न्यूज के साथ। यूपी न्यूज में आज हमसे बात करने के लिए एक ऐसे शख्स हैं जो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में हैं और चर्चा होने की काफ़ी बड़ी वजह भी है, क्योंकि उनको समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से, कुछ कार्यकर्ताओं से धमकियां मिली हैं। उनका कहना है कि खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उनके साथ अभद्रता की है। तो हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा नेता विनीत शुक्ला हैं। हम सीधे उनसे बात करते हैं। पहले वो अपना प्रकरण उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या मामला रहा जिसको लेकर पिछले दिनों से वो सुर्खियों में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत जी यूपी न्यूज में। सर, एक मामला आपके साथ हुआ था, काफ़ी चर्चा में रहे आप इसको लेकर के, क्या पहले वो मामला बताइए, फिर आपकी जर्नी पे चलते हैं। जी, देखिए, एक न्यूज के कार्यक्रम के दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, तो वहाँ पे हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम कुछ समय बाद होने वाला था। तो मैं थोड़ा समय पहले पहुँच गया था वहाँ पर। उस समय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कार्यक्रम चल रहा था। तो मैं पीछे जा कर के, एक सीट खाली थी, मैं जा कर के वहाँ बैठ गया। मैंने कहा मैं भी सुनता हूँ, तो सुनने लगा। उसी दौरान वो तमाम अपना जो भी टिप्पणी कर रहे थे या जो भी न्यूज कार्यक्रम में बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, उनको धैर्य से सुन रहा था। लेकिन अचानक वो बोलते बोलते भगवा रंग को, हमारे धार्मिक ग्रंथों को लेकर के, महापुरुषों को लेकर के, मनु सभ्यता को लेकर के उन्होंने कुछ कहा। फिर भगवा रंग को पर टिप्पणी करने लगे कि भगवा रंग पहन करके कोई विवेकानंद नहीं हो जाता है, या भगवा रंग पहन करके योगी जी तो हमारे ऐसे देखते हैं। कुछ ऐसा अनर्गल टिप्पणी उन्होंने की। उस टिप्पणी पे मैंने टोका उनको और मैंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को आप ऐसे शब्द कैसे कह सकते हैं? और इस समय महाराज जी 25 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं और उसमें आप भी आते हैं। यही मेरा उनको एक सवाल था अखिलेश जी से। और उसके बाद एंकर ने शायद उनको टोकते हुए कहा कि अखिलेश जी आगे बढ़ते हैं, और रामजी लाल सुमन उनके एक सांसद हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले हमारे महापुरुषों पर टिप्पणी की थी। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि लोकसभा में अगर कोई गलती करता है तो वो कार्रवाई निकाल दी जाती है। ऐसा कहने पर अखिलेश जी से मैंने यही कहा कि अगर आपने अपने सांसद की गलती मानी तो उस गलती करने पर अपने सांसद पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बस यही दो मेरे शब्द थे। उसी पर वो इतना तिलमिला गए कि ये भाजपाई है, भाजपाई है। तो मैंने कहा हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मैं कार्य करता हूँ। और इतना कहते ही फिर बोले कि भाजपाई हो, मैं निकाल दूंगा। तो मैंने कहा ये सपा का कार्यालय नहीं है, आप सार्वजनिक कार्यक्रम में हैं, मैं भी सार्वजनिक कार्यक्रम में आया हुआ हूँ। तो इतने पर वो और तिलमिला गए। तिलमिलाते ही उन्होंने बोला कि मैं झगड़ा कर लूँगा, झगड़ा हो जाएगा आपसे। और स्वाभाविक है, उनके कार्यकर्ता वहाँ पर बहुत ज़्यादा इकट्ठा थे, उग्र हो गए और गालियाँ देने लगे, धमकियाँ देने लगे कि तुमको 2027 आने दीजिए, मैं देख लूँगा। कुछ ने मारने की धमकी दी, कुछ धक्का मुक्की करने लगे, चारों तरफ से टूट पड़े। वो तो पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, उनको शायद ये ध्यान नहीं है, आभास नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार है, जहाँ सुशासन, सुरक्षा की पूरी गारंटी है। और उसी से हमारी जान बच गई। पुलिस प्रशासन अपनी मुस्तैदी से उसने काम किया और हमारे चारों तरफ घेरा करके खड़े हो गए, उन सिपाहियों को खदेड़ा और हमको लेकर के आगे बढ़े। तो उसी समय अखिलेश जी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, मेरे कार्यकर्ता नहीं, जनता है, जनता है। एंकर ने जब कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को रोकिए, तो कहने लगे कि जनता है। फिर कहने लगे मंच पे ले आइए, यहाँ सेफ रहेंगे। तो मैंने कहा कि भाई आप मानते हैं ना, नीचे आपके लोग, गुंडे लोग खड़े हैं, इसलिए हम सेफ नहीं हैं। तो इतना कह के फिर मैं पीछे चला गया। मैंने कहा ठीक है,
चूँकि आपने इसको लेकर के FIR भी करवाई है, तो जी। क्या आपको धमकी मिली कहीं से? जी जी बिल्कुल। भाई सामने मंच पर जब खुलेआम इतने लोगों के बीच मीडिया के सामने जब खुलेआम धमकी दे रहे हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, मैं झगड़ा हो जाएगा आपसे, झगड़ा कर लूँगा, और उनके प्रवक्ता मनोज यादव और कई तमाम कार्यकर्ता थे, चेहरे से मैं पहचान सकता हूँ, ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो गालियाँ दे रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे, कुछ फ़ोन के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने धमकियाँ दी कि आपको देख लेंगे, बाहर निकलोगे तो निपटा देंगे, तमाम बोले गए शब्द। तो इसको लेकर के हमने एक प्रार्थना पत्र जो है विभूति खंड थाने में दिया। उसके बाद जिन लोगों पे मुकदमा, जिनका नाम था, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। और ये बात मैं अपने संगठन में, अपने कार्यालय पर, अपने प्रदेश के अध्यक्ष को सूचित किया, संगठन महामंत्री जी को सूचित किया, और हमारे मुखिया प्रदेश के हैं उनको भी तुरंत जानकारी हो गई। आधे घंटे के अंदर महाराज जी का भी पूरी तरीके से आश्वासन मिला कि कोई घबराने की बात नहीं है, और उन्होंने सुरक्षा के लिए भी तुरंत आदेश किया, तो हमें सुरक्षा भी मिल गई थी। तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश में ऐसे मुखिया हैं जिनके राज्य में महिलाएं, बेटियां, आम नागरिक, व्यापारी सभी सुरक्षित हैं, और हम भी उसी में आते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो विनीत जी, मुझे भी वही सुरक्षा मिली। हाँ बिल्कुल, आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी चर्चा में रहे हैं, लेकिन हर आदमी ये जानना चाहता है कि आखिर विनीत शुक्ला है कौन? जी जी। तो मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, फिर कैसे आप राजनीति में है, और अभी आप किस पद पर है भाजपा में? मैं सीतापुर जिले का एक गांव है, सिधौली से पहले सिधौली विधानसभा में पड़ता है, और बौनाभारी गांव है हमारा। मुख्य व्यवसाय हमारे यहाँ तंबाकू का है, और बहुत पौराणिक भगवान विष्णु के दशावतार में वामन भगवान का एक मंदिर है, जो 2013 में हमारे फादर की डेथ 2011 में हुई थी। उसके बाद हमने एक वामन भगवान के मंदिर का मूर्ति की स्थापना वहाँ पर की थी। और मेरी पढ़ाई सिधौली में इंटर कॉलेज में हुई, गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज था, वहाँ हुई, ग्रेजुएशन का हुआ। फिर मैं विश्वविद्यालय लखनऊ आ गया सन 99 के आसपास। उस समय सरकार हमारी थी, माननीय राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, और मैं विद्यार्थी परिषद से उस समय जुड़ गया। हमारे साथ जो वहाँ पर विद्यार्थी परिषद से चुनाव लड़े थे वो महामंत्री हुए थे, और अभी प्रदेश में मंत्री हैं वो। तो हमारा उनके साथ ही राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ। विद्यार्थी परिषद में मैं जुड़ा रहा, सरस्वती शिशु मंदिर में मैं रहता था। उसके बाद फिर यहाँ लखनऊ आ गए, तो लखनऊ में फिर राजनीतिक उसमें जुड़ गए। टंडन जी मंत्री हुआ करते थे, काम भी करते गए, अपना काम के साथ साथ राजनीति में भी रुचि रखते थे, तो उसी से जुड़े रहे। तो ये आपका राजनीतिक सफर रहा है। आप शुरू से बीजेपी के साथ, मतलब विद्यार्थी परिषद के जमाने से अब तक बीजेपी के ही साथ कहीं लगे रहे हैं। तो विनीत जी, कुछ राजनीतिक बातें भी आपसे करते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव लगातार एक मतलब जातिवाद को लेकर थोड़ा सा उनके जो भाषण हैं उनमें एक अटैक दिख रहा है, किसी एक विशेष जाति को लेकर वो टारगेट कर रहे हैं। कभी बोलते हैं यूपी पुलिस का डीजीपी इस जात से होगा, कभी राजा भैया को पहचानते नहीं हैं। तो क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो लगातार उनकी हार, हताशा और निराशा यही है कि वो सत्ता तो उनको मिल गई उनके पिता के द्वारा, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है, और उसी का उनको अहंकार है। उनको अभी भी आभास है कि हम मुख्यमंत्री हैं, और शायद उनको नहीं पता है कि उनके नीचे की ज़मीन खिसक चुकी है। यही जातियों में बांटने का काम, लोगों को जातियों से पहचानने का, किसी का कहते हैं हम आपका कागज़ बना रहे हैं, कुछ लोगों की लिस्ट बना रहे हैं, कुछ अधिकारियों की, कुछ पत्रकार बंधुओं की लिस्ट बनाते हैं, कुछ कार्यकर्ताओं की लिस्ट बना रहे हैं। तो इस तरीके की धमकियां वो लगातार देते रहते हैं, और इन धमकियों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या भारतीय जनता पार्टी विचलित नहीं होती है, और आगे बढ़ करके ज़्यादा काम करने का मादा रखती है, और काम करती भी है, ज़मीन पर उतर करके काम करती है। और ये लोग तो जग जाहिर है, सपा का झंडा देखते ही, चौधरी अजीत सिंह ने कहा था कि सपा का झंडा देखते ही पता चलता है कि गुंडा बैठा है। दहशत, भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी जब गुजरती है और झंडा लगा देखता है व्यक्ति, तो उसको सुरक्षा का एहसास होता है। और सपा का झंडा आप किसी भी व्यक्ति, एक आम आदमी से पूछ लीजिए, गाड़ी देखते ही लोग 10 कदम पीछे हो जाते हैं कि कभी चढ़ा ना दे, ये गुंडा है। तो सपा का ये ऐसा बना हुआ है।
लोगों के अंदर धारणा बन गई है गुंडों वाली, गुंडों की संस्कृति है। तो 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे, 24 में हारे, तो हर बार जब हार ही पा रहे हैं और जनता उत्तर प्रदेश की अब जागरूक हो चुकी है, अब इस जाति पंथ मजहब से ऊपर उठ करके अब मतदान करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने कभी जाति की बात ही नहीं की, सबको साथ लेकर के चलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे मुखिया माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान का, उस पर काम कर रही है। जितने आवास माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, क्या किसी से जाति पूछी? क्या राशन दिया जा रहा, किसी से जाति पूछी जा रही? जितनी भी योजनाएं, कोविड के दौरान सफाई दिखाई नहीं पड़ते थे, दूर दूर तक घर के अंदर दुबक गए थे, ट्विटर चला रहे थे, तब हम लोग काम कर रहे थे। मुझे याद है कि माननीय केशव जी उस समय PWD उनके पास था, विभाग से खाना आता था पैक होकर के, और गाड़ी आती थी, फिर मैं अपनी गाड़ी में रखता था और फिर कोविड के दौरान मैं बांटने जाता था खाना। तमाम सुरक्षाकर्मी चौराहे पे रहते थे, लोग इंतज़ार करते थे कि खाना आ रहा होगा। तो ऐसे हम लोगों ने काम किया। उस संघर्ष के समय वे भी जनता के बीच रहे। तो इतना काम करने के बावजूद जनता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। और इन्होंने जनता जनार्दन का लगातार अपमान किया, ब्राह्मण का अपमान करना कि ब्राह्मणों की कोई मदद न करे। अब टारगेट क्षत्रियों का कर रहे हैं कि फलाना ठाकुर, ये ठाकुर, एक प्रवक्ता का मैं बयान सुन रहा था, मतलब हंसी आ रही है। पूरा कुनबा जो PDA जिसको बोलते हैं, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, वो सारा सिंह लिखे हुए है। अरे भैया सिंह हटा दो ना, किसने कहा सिंह लिखने के लिए? जब इतनी नफरत है आपको सिंह से, तो अब स्वाभाविक है आप उसको हटाइए ना, फिर आप कहिए कुछ बात। अभी 2 दिन पहले एक बड़ी दुखद घटना हुई पहलगाम में। वहाँ पे टूरिस्ट जो है मारे गए, वो आतंकियों ने उनको मारा। उसको लेकर भी विपक्ष तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर कर रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे ही स्लीपर सेल कहे जाते हैं, ऐसे ही स्लीपर सेल, ऐसे ही गद्दार इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, जो संभल के अंदर जो पत्थरबाज हैं, जो आतंक करते हैं, जो आगजनी करते हैं, उनके लिए तो इनाम भिजवाते हैं और सबसे पहले जा कर के उनके लिए चादर बिछा देते हैं। और आज शुभम द्विवेदी को कहते हैं कि हमारे संबंध उनसे नहीं हैं, उसमें संबंध खोज रहे हैं। एक किसी ने, पत्रकार ने पूछा उनसे कि माननीय योगी जी वहाँ पर गए, भावुक हुए, मुख्यमंत्री जी की संवेदना आप देखिए जी। महाराज जी रोते हुए बाहर निकले हैं। जी बिल्कुल। ये संवेदना है अपने जनता के प्रति, ये लगाव है जनता के प्रति जी। और एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रदेश का दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री बन गया था, थोपा गया था, उसकी भाषा आप देख लीजिए। वो संबंध ढूंढ रहा है। एक सच्चे भारतीय की, एक हिंदू की हत्या हो जाती है, नृशंस हत्या हुई, उस पर वो संबंध ढूंढ रहा है। और उससे बढ़कर के उनके चाचा का बयान, हिंदू हिंदू को मार रहा है। तो यही स्लीपर सेल है। ऐसे जो बैठे हुए विषैले सांप हैं, इनको भी कुचलने की ज़रूरत है। और अब ये समय आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है, तो मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया। आज आप सबने देखा भी होगा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने हमारे कहा कि जिन लोगों ने ये किया है उन तक हम पहुँचेंगे और उसके साथ जो इसके पीछे हैं हम उन तक भी पहुँचेंगे। और गृह मंत्री जी सबसे पहले जाते हैं, पूरा मुआयना करते हैं, उसी स्थान पर पहुंचते हैं और सभी अधिकारियों को तुरंत निर्देश दे करके इस पर आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि सन 71 में भी युद्ध हुआ था, उसके बावजूद सिंधु जो है जल का जो समझौता था वो निरस्त नहीं किया गया था जी। कई बार ऐसे घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से हुई, फिर भी नहीं निरस्त हुआ। लेकिन ये सरकार मजबूत सरकार है और ये दुनिया जानती है जी। इस देश के बैठे ये स्लीपर सेल इसको जो है नहीं कह सकते। एक सवाल है विनीत जी, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा राणा सांगा जो कि महापुरुष थे हमारे देश के, उन्होंने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हमारे देश के लिए, तो उनको लेकर के रामविलास सुमन जो सपा के सांसद, उन्होंने एक बयान दिया। इसके बाद से हमने ये देखा सोशल मीडिया पे तमाम जगह पूरी समाजवादी पार्टी का बयान चला और पूरी समाजवादी पार्टी रामविलाल सुमन को डिफेंड करती नजर आई। तो क्या ये महापुरुष इनके लिए नहीं है या फिर क्या भावना है इनकी? सिर्फ यही जातियों में बांटने की,
जातियों को बांटने की, जातियों को लड़ाने की जो इनकी सोच है जी, ये कभी कारगर नहीं होने वाली। हिंदुस्तान की जनता और ख़ास करके उत्तर प्रदेश की मैं विषय में बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता आज इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है और इनको आईना दिखा चुकी है इतने बार। अब इस 27 आने दीजिए। जिस तरीके से महापुरुषों का अपमान क्षत्रियों के कर रहे हैं, इनको पता नहीं है उन राजाओं का इतिहास जिन्होंने बलिदान दिया है। इस देश को बनाने में राजाओं का, क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा योगदान है और उसके लिए ऐसे शब्द इनके लिए कहीं जगह उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी। जिस तरीके से जनता जनार्दन का आपने देखा ना, किस तरीके से हमको निकालने की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसको निकाल कर फेंक दिया हो और 27 में बहुत बुरी तरीके से इनको निकाल करके उत्तर प्रदेश से बाहर करेगी। अखिलेश यादव जो है लगातार दलितों को टारगेट कर रहे हैं कि दलितों को अपने फेवर में लाने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि मायावती की पार्टी से दलित कट गए हैं और दलितों को लेकर के वो एक नया गठबंधन बना लेंगे। जो पीडीए का नाम उन्होंने दिया है, पीडीए का झंडा लेके चल रहे हैं, तो क्या दलित उसमें शामिल हो जाएंगे तो आपकी पार्टी को कहीं नुकसान हो सकता है 27 में? देखिए, दलितों को, उस समाज को पता है, जो इनके प्रभावित जिले कहे जाते थे वीआईपी, जैसे इटावा, मैनपुरी और फिरोजाबाद और ये बदायूं, जहाँ पूरा परिवार, कुनबा इनका, सांसद, विधायक, पूरा परिवार एक 20-25 लोगों का वहाँ पर स्थापित था। वहाँ पर जो अत्याचार, जो तांडव दलितों के साथ हुआ है, उनकी ज़मीनों को, बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार इनके शासनकाल में हुआ, इनके पिता के शासनकाल में और इनके समय में जो हुआ है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह की सरकार थी और बेटी को उठा करके इनके समाज का व्यक्ति ले आया अपहरण करके, उससे मुख्यमंत्री विनती कर रहा है। बड़े बड़े माफिया आपने देखा जो मिट्टी में मिल गए, चाहे वो प्रयागराज का हो, चाहे वो मऊ का माफिया था, गिड़गिड़ाता नजर आया जब सरकार ने रगड़ा है उसको। तो ये इन लोग तो चरणों में पड़े थे ना उन लोगों के। तो ये दलितों पर जो जितना अत्याचार किया, मुलायम सिंह ने स्टेट गेस्ट हाउस कांड किया। एक दलित परिवार की बेटी जो उत्तर प्रदेश के एक अच्छी शासक थी, अच्छे से काम कर रही थी, उनके प्रति उनका क्या भाव था, स्टेट गेस्ट हाउस में उन्होंने क्या किया था, ये जग जाहिर है। और बलात्कारियों को कहते थे लड़कों से गलती हो जाती थी। तो ऐसे लोगों को भी उत्तर प्रदेश ने देखा है और उस समाज ने झेला है। और इसके बाद जब ये बनते हैं तो यहीं अंबेडकर पार्क के पास मायावती जी की मूर्ति किसने तोड़वाई थी? समाजवादी पार्टी के गुंडों ने तोड़ी थी और अखिलेश के शासन में हुआ था। तो ये सब उत्तर प्रदेश की जनता, वो समाज ये जानता है कि कौन अत्याचार करने वाला है और कौन हमें सशक्त बनाने वाला है, कौन हमें तो मजबूत बना रहा है। आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश का दलित प्रेम दिखावा है? बिल्कुल दिखावा है। अखिलेश का जो ये पीडीए है सिर्फ परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, वही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें परिवार को ही बढ़ाने का काम करेंगे। न दलित को देखना है, न वो ब्राह्मण को देखना है, न क्षत्रियों को देखना है, न किसी समाज को, न साधु संत को देखना है, न सनातन परंपरा को उनको देखना है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति को गोबर से बदबू आ रही हो, सबसे ज़्यादा गौपालक यदुवंशी हैं, आप उन यदुवंशियों का अपमान कर रहे हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, इनका जो कुनबा है वो बना रहे। क्या और कोई यादव समाज का नहीं बन सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष? नहीं बन सकता, क्योंकि सिर्फ यही बनेंगे, एक परिवार का ही बनेगा। ये बने, मुलायम सिंह बने, ये बने, इसके बाद इनका बेटा स्थापित हो जाएगा, चाचा स्थापित हो जाएगा, भतीजा स्थापित हो जाएगा, चचेरा भाई स्थापित हो जाएगा, बुआ का लड़का स्थापित हो जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति कोई गारंटी नहीं ले सकता कि कौन बनने वाला है अध्यक्ष। एक आखिरी सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, 2027 में अब आपकी पार्टी इलेक्शन मोड में दिख रही है। अभी से अपना तमाम अभियान, दलित सम्मान हो या कुछ भी हो, तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। 2027 में अपनी पार्टी को लेकर कितने आशान्वित हैं कि क्या होने वाला है, क्या स्ट्रेटजी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दलित सम्मान हो या कोई महापुरुष का सम्मान हो या समाज के किसी भी वर्ग का हमेशा से सम्मान करती है। उसका कोई चुनावी दृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, हमेशा से करती है। दलितों के उत्थान के लिए, उनके बीच में सामाजिक समरसता
के लिए तमाम अभियान चलाए जाते हैं और हर वर्ष अंबेडकर जी की जयंती पर एक अभियान चलता है और अंबेडकर जी के पंचतीर्थों का जो सम्मान किया गया, बाबा साहब के संविधान को जिस तरीके से मोदी जी ने लोकसभा के अंदर प्रवेश करने से पहले जिस तरीके से माथे पे लगाया, सर रख के उस पर उसको प्रणाम किया, तो ये सब सम्मान उस समाज भी जानता है, पूरा देश जानता है। और ऐसे गुमराह करने वालों के कहने से जनता अब सुनने वाली नहीं है। हाँ, इनका भंडाफोड़ हो चुका है, ये कुछ भी कहते रहें और इसी तरीके से अपमान ब्राह्मण समाज का करते रहें, क्षत्रिय समाज का करते रहें, दलितों को कुचलने की बात करते रहें और पिछड़े वर्ग के साथ भी वही कर रहे हैं, क्योंकि पिछड़े वर्ग का नाम तो देते हैं लेकिन काम क्या करते हैं? समाजवाद। किस बात का समाजवाद? फर्जी समाजवाद है, झूठा समाजवाद है। समाज से कोई लेना देना इनका नहीं। जो व्यक्ति समाज को बांटने की बात करता हो वो समाजवाद का विचारक नहीं हो सकता। लोहिया का समाजवाद ये कहते हैं, लोहिया जी के कोई विचारधारा से नहीं चलते ये। इनको सिर्फ और सिर्फ गुंडों का साथ चाहिए, अपराधियों का साथ चाहिए। और इनके शासनकाल में आपने देखा है तमाम अपराधी, गुंडे, माफिया हर जिले में तैयार होते थे। आज महाराज जी ने हर जिले में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। ये क्या कराते थे? अपराधी, अपहरण उद्योग हर जिले में तैयार करते थे। तो ये सब फर्क आया है, तो इस फर्क से विचलित हैं, इसीलिए वो लोगों का अपमान कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ समय देने के लिए। हमारे साथ विनीत शुक्ला थे जो भाजपा के नेता हैं और पिछले दिनों किसी एक मामले को लेकर के, एक विवाद को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इनके साथ कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अभद्रता की थी, इसको लेकर काफ़ी चर्चा में थे। इन्होंने बताया किस तरह से अखिलेश का जो दलित प्रेम है वो दिखावा है और तमाम बातें हमसे की। हम फिर मिलेंगे कल एक नई शख्सियत, एक नए डिबेट के साथ। तब तक ये दीजिए इजाज़त। नमस्कार।